बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़े ही अरसे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब में हकीकी मानों में बर्फ़ पिघल गई है। बैकडोर बहुत सारे राब्तों के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद हालात दोबारा से उस नैश पर आ गए हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को कुछ ऑफ़र करने की पोजीशन में है। सऊदी अरब पाकिस्तान को फिर से वेलकम करने जा रहा है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ऑलरेडी सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म 25 रमज़ानुल मुबारक को सऊदी अरब जा रहे हैं। बड़े ही टाइम के बाद और बड़ा ही टाइमली दौरा होगा। आर्मी चीफ मुलाकातें करेंगे डिफेंस रिलेटेड भी, और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमेशा से ऐसे होता रहा है कि सऊदी अरब के साथ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हमेशा ज़्यादा रहे हैं, हमेशा से तारीखी तौर पर रहे हैं और हमेशा से क्लोज रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को दिफा के लिहाज से हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री की ज़रूरत रही है और रहेगी। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा रिलाय करता है इस चीज़ पे कि जब कोई नहीं रहेगा तब भी पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद होगी। बहुत ज़रूरी है कि इस दौरे को समझा जाए कि किस लिए ये अहमियत रखता है दौरा। इन हालात में दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान अब ये नहीं कहता कि हम जो मांगेंगे हमें अरब मुल्कों से मिल जाएगा। अरब मुल्कों को भी ये पता है कि ये नहीं हो सकता कि वो जो हुक्म देंगे पाकिस्तान बजा लाएगा। वक्त बदल चुका है, हर मुल्क की अपनी अपनी ज़रूरत है। मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। अभी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कुछ दिन पहले जो मीटिंग की थी सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ वाज़े बातें की थी। मैं आपके सामने वो रखता हूं, आपको इस दौरे की सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। मैं आपको जब ये थोड़ा सा पार्ट सुनाऊँगा जो सहाफ़ियों से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उसका इजहार किया था। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कोट करते हुए जावेद चौधरी कॉलम में लिखते हैं, और ये भी ज़ाहिर है इस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया गया था वहाँ पे, हमें मिडिल ईस्ट की तब्दीलियों को समझना होगा। अरब मुल्कों में नौजवान इक़्तिदार में आ चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा है। ज़ाहिर है ये अपने बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ हैं। ये दुनिया को तिजारती फ़ायदे और नुकसान की नज़रों से देखते हैं, लिहाजा अब हम ज़्यादा देर तक एक दूसरे को भाई भाई नहीं कह सकेंगे। गौर करें इस चीज़ पर। हमें अपनी मुआशी पोजीशन बढ़ाना होगी। हम हर साल 4 अरब डॉलर का पेट्रोल ख़रीदते हैं, ज़ाहिर अरब मुल्क से ही लेते हैं। इंडिया हर साल 40 अरब डॉलर का पेट्रोल ख़रीदता है, यानी ऑयल ख़रीदता है। आप खुद सोचें, अरब मुल्कों को किसके साथ तिजारत में फ़ायदा है। लिहाजा हमें मानना होगा हम अगर मुआशी ताकत हैं तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी, वरना दुनिया में कोई मुल्क हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ को ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पे पता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बात वाज़िया तौर पे पता है कि वो दोस्ती, भाईचारा, अनकंडीशनल दोस्ती वाले ज़माने ख़त्म हो गए हैं। ना सऊदी अरब कश्मीर के मामले में आपका साथ देगा, ना उसने दिया है, ना आइंदा देगा, ना वो भारत की कोई मज़म्मत करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आपको सऊदी अरब से तिजारती लिहाज से, अपने मफादात के लिहाज से ताल्लुकात रखने हैं, ऐसे ही वो भी आपके साथ रखेगा। और जहाँ वो जो कुछ चीज़ें हैं जी कि जब दिफा की ज़रूरत पड़ेगी और ये सारा, वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि दोनों हरमैन का हमने दिफा करना ही करना है, तो उसमें तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये सूरत हाल है मौजूदा। इस सूरत हाल के तनाजुर में आप देखें तो ये जो दौरा है, इसकी सारी जो राउंड एंड राउंड सर्कल घूम के सिचुएशन है वो ये है कि इससे माशी तौर पर पाकिस्तान क्या फ़ायदे उठा सकता है। सऊदी अरब को सी पैक में बाकायदा शामिल होने की दावत इसका हिस्सा हो सकती है। सऊदी अरब अमेरिका के ज़ेरे अताब है किसी हद तक, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं। वो नए ब्लॉक्स ढूंढ रहा है। चाइना एक ऐसी ताकत बन गया है कि अभी G7 का एक मुलाकात जो है वो, उसमें चाइना को रोकने की पॉलिसी जो है वो सोच रहे हैं कि बनाएं, कैसे चाइना को रोकें। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। सऊदी अरब को भी ये बात पता है। पाकिस्तान सऊदी अरब और चाइना के साथ अगर मिलके, यानी सऊदी अरब अगर ब्लॉक में आता है तो पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त उसके लिए वाउच करने के लिए होगा इस ब्लॉक में, उसको एक अहमियत दिलवाने के लिए। तो अगर सऊदी अरब आपके सी पैक और इस ब्लॉक की तरफ आता है तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और वो जो वादा 2019 में हुआ था 20 अरब डॉलर का, उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा और इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी। मैं आपको इसीलिए सी पैक के साथ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के माइंड बहुत मिलता है आपस में, ये बात आप माने या ना माने।
मोहम्मद बिन सलमान जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहली बार मिले थे तो बहुत इंप्रेस हुए थे। ये गाड़ियां ड्राइव करना, ये सारा ये जहाज़ देना, ये वैसे नहीं था। नवाज शरीफ भी इनका अपना था। कभी किसी सऊदी रॉयल ने ऐसे किया है? अंडरस्टैंडिंग थी। सिर्फ बीच में गलतफहमियां जो पैदा हुई वो अगर अब दूर हो गई तो दोबारा हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंशियली पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, सऊदी अरब का भी फ़ायदा होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 25 रमज़ानुल मुबारक को। अभी तक की जो खबरें हैं, आर्मी चीफ पहले से जा गए। इससे पिछला दौरा था तब भी आर्मी चीफ ने पहले जाके वहाँ पे सब कुछ हमवार किया था। तरीक़ाकार यही रहा है। हमें इस पर एतराज़ हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यही तरीका है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के दरमियान। मैं क्यों सी पैक की बात बीच में करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सऊदी अरब को हम फॉर्मली दावत देने जा रहे हैं सी पैक में शमूलियत की, तो सी पैक में क्या हो रहा है मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। तफसीली वीडियो इस पे बाद में करूंगा इंशाल्लाह ताला। सी पैक का सिर्फ जो रशिया के का इकोनॉमिक जोन है उसमें 1000 एकड़ रखा गया था। आपको ये बताता चलूं कि अब तक जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं 3600 एकड़ समझ लें कि डिमांड में आ गए हैं। ज़मीन कम पड़ गई है उसके लिए, और केपी गवर्नमेंट अब 2000 एकड़ मजीद ऐड करेगी उस इकोनॉमिक जोन में। ये सी पैक का सिर्फ रशिया के का मामला है। फैसलाबाद का तो बहुत बड़ा है और उसमें भी अनप्रेसिडेंटेड दरख्वास्तें आ रही हैं। 1000 एकड़ वहाँ भी ऑलरेडी बुक हो चुका है, जिसमें जर्मनी की कंपनियां और दूसरे मुल्कों की कंपनियां भी आ रही हैं। और मैं ज़्यादा तफसील आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि शाम को या कल किसी वीडियो में करूँ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसमें ज़राअत, इसमें सारा कुछ बीच में शामिल, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों से ज़राअत शामिल हुई है। कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है और क्या करने जा रहे हैं, पॉलिसी क्या है, क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या क्या इम्प्लीमेंट आगे किया जाएगा। सिर्फ सड़कें बनाने से बात नहीं बनती। ये है असल ग्रोथ जिसकी ज़रूरत है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और जो चाइना की इंडस्ट्री मूव कर रही है वो, और पूरी दुनिया को जो सस्ती लेबर और अपनी इंडस्ट्री चाहिए मूव करना वो चाहते हैं। भारत के बजाय यहाँ हम उन्हें अगर बेहतर फ़िज़ा दे दें, बेहतर माहौल दे दें, टैक्स फ्री जोन दे दें, तो वो यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी चीप लेबर स्टिल मौजूद है और मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो सूरत हाल अच्छे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के हालात अगर सऊदी अरब से भी ठीक हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इधर से दबाव आएगा, उधर से दबाव आएगा, ये, और पाकिस्तान दब के रहेगा। पाकिस्तान अगर ऐसे लेवल के ताल्लुकात रखने में कामयाब हो जाए जहाँ अपने अपने मफादात का सब तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हों, हमारे लिए ये काफ़ी है। वो हमें दोस्तियाँ, यारियाँ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हमें एक्सपेक्टेशन रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब भारत के मुकाबले में हमारे साथ खड़ा होगा। ये एक्सपेक्टेशन ना हमें है, ना हमें रखने की ज़रूरत है, ना हमारी क़यादत को किसी किस्म की गलत फहमी है। आपसे इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।